यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई यानी कि आज फांसी होने वाली थी, लेकिन ये फांसी टल गई। फांसी कैसे टली ये तो आपको बताएंगे ही। उस चिट्ठी का भी जिक्र करेंगे जिसने निमिषा के मौत को रोक दिया। किसने ये चिट्ठी लिखी और भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, ये जानने के अलावा ये भी बात करेंगे कि अब आगे इस केस में क्या होगा और क्या कोई कानून यमन में मौजूद है जिसके जरिए निमिषा की जान बच सकती है। तो आपको बता दें कि ये सजा केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख कांथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार के हस्तक्षेप की वजह से फिलहाल के लिए तो टल गई है। मुफ्ती ने जानकारी साझा की है और उस चिट्ठी को भी उन्होंने ट्वीट के जरिए साझा किया और बताया कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या बातें और क्या मांग उठाई यमन सरकार से। मुफ्ती ने बताया कि इस्लाम के कानून में पीड़ित परिवार को हत्यारे को माफ करने का अधिकार है। पीड़ित परिवार के साथ बात करने की कोशिश जारी है। ऐसे में अब निमिषा की क्षमा याचना की संभावना बनी हुई है। अबूबकर ने बताया कि इस्लाम में ऐसा कानून है जो पीड़ित के परिवार को हत्यारे को माफ करने की अनुमति देता है। अगर पीड़ित का परिवार चाहे तो हत्यारे को माफ कर सकता है और उन्होंने कहा कि वो पीड़ित के परिवार को नहीं जानते हैं। इसके बाद भी उन्होंने यमन के विद्वानों से संपर्क किया और उनसे उनके परिवार से बात करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मानवता को बहुत महत्व देता है। आपको याद दिला दें कि निमिषा प्रिया को फांसी की सजा पर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी और उसके बाद उसके बचने का एकमात्र तरीका इस्लामिक कानून के मुताबिक ब्लड मनी ही रह गया है। इसके तहत पीड़ित परिवार एक राशि लेकर निमिषा प्रिया को माफी दे सकता है, यानी कि कानून ये कहता है जान के बदले जान। लेकिन अगर कोई पैसे के बदले जान बख्शने को तैयार हो तो उसे कहते हैं कि ब्लड मनी पे करके अपनी जान बचाना। केरल निवासी निमिषा प्रिया पढ़ाई के बाद यमन में नौकरी करने चली गई थी। वहां उन्होंने एक यमन नागरिक तलत आबोद महदी के साथ क्लिनिक शुरू की। महदी उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण करने लगा। प्रिया का पासपोर्ट और बाकी दस्तावेज भी उसने अपने कब्जे में रख लिए थे। बाद में प्रिया ने अपने पति और बच्चे को भारत भेज दिया। यमन अदालत में दर्ज मामले के मुताबिक अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए भारतीय नर्स ने पहले महदी को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया, लेकिन उसकी वजह से ही उसकी मौत हो गई। निमिषा प्रिया के मामले में लगभग ये तय हो चुका था कि 16 जुलाई को फांसी हो जाएगी। ऐसे में बहुत कम उम्मीद थी कि प्रिया की फांसी किसी तरह से टाली जा सकती है। इस पूरे मामले में केरल के ग्रैंड मुफ्ती की कोशिश ही रंग लाई। ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम के मुताबिक उन्होंने यमन के इस्लामी विद्वानों से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए संपर्क किया, उन्हें चिट्ठी लिखी और उन विद्वानों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। यमन के विद्वानों की तरफ से कहा गया कि वो जो कर सकते हैं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब जब फांसी की तारीख टल गई है तो इससे पीड़ित परिवार के साथ चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने का एक रास्ता मिल गया है। मुफ्ती ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत की और प्रक्रिया के बारे में सूचित कर दिया। आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक पत्र भेजा है। ग्रैंड मुफ्ती और सुन्नी नेता कांथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार ने अपने इंस्टा हैंडल पर यमन सरकार का एक पत्र भी शेयर किया, जिसमें अरबी भाषा में लिखा है कि अटॉर्नी जनरल के निर्देश के आधार पर निमिषा प्रिया की मौत की सजा, जिसे बुधवार 16 जुलाई 2025 को निष्पादित किया जाना था, स्थगित कर दी गई है। अगली अधिसूचना तक फांसी की तारीख स्थगित की जाती है। निमिषा प्रिया, जो कि मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं, उसका परिवार आज भी केरल में ही रहता है। उन्हें बचाने के लिए उनकी मां यमन में ही मौजूद है। निमिषा की बात करें तो अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दू मेहदी की हत्या के आरोप में ही वो 8 साल से जेल की सजा काट रही हैं और 2020 में यमनी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। 2023 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने माफी की याचिका भी खारिज कर दी, लेकिन बातचीत की वजह से स्थानीय जेल अदालत ने इसे फिलहाल के लिए टाल दिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि निमिषा प्रिया मामले में भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। खास तौर पर निमिषा प्रिया के परिजनों को हर तरह से वहां पर काउंसलिंग दी जा रही है, सुझाव दिए जा रहे हैं और कानूनी पहलुओं यानी कि यमन के कानूनी पहलुओं के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जा रही है। निमिषा प्रिया के परिजनों को पीड़ित परिवार के लोगों से संपर्क कराने में भी दूतावास ने अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई ताकि इनके बीच सीधे सीधे बात
हो सके। ये बेहद संवेदनशील मामला है। फिर भारतीय अधिकारी लगातार स्थानीय प्रशासन और जेल के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहे, जिसकी वजह से फांसी की स्थिति अभी टल गई है। भारत सरकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा था कि सरकार पूरी तरीके से इस मामले में जुटी हुई है, लेकिन क्योंकि यमन के जिस क्षेत्र में निमिषा बंद है, यानी कि हुतियों द्वारा संचालित इस क्षेत्र में भारत के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत पेश आई। लेकिन भारतीय धर्मगुरु के हस्तक्षेप के बाद ये मामला संभल चुका है। अब आगे देखना है कि जिस शख्स की हत्या के आरोप निमिषा के ऊपर हैं, क्या ब्लड मनी पर वो निमिषा को माफ़ी देते हैं और निमिषा स्वदेश लौटती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।